Welcome students and parents. Today we are discussing how the class 9 and 10th are most important for the future of a student. Suppose आपका बेटा मेडिकल में या आपकी बेटी मेडिकल में नीट एम है उनका, यानी कि डॉक्टरी एम रखे अगर बचपन से, या फिर आईआईटी एम रखे या आईएएस आईपीएस एम रखे, तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको जगना है। पेरेंट को बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट को अलर्ट होना है। स्टूडेंट के सामने कभी पेरेंट जो है बाहर के ये वो बेकार के बातें नहीं करना, जैसे कि रिलेटिव्स के बारे में कुछ भी अगर बोल रहे हैं आप फ़ौरन स्टूडेंट को हटा दीजिए वहाँ से। या कोई भी इश्यू रहने दो, अगर आप बाहर का आके घर में डिस्कस करें तो आप कभी स्टूडेंट के सामने नहीं बोलना, ख़ास तौर से जब बच्चा ये 2 क्लासेस में है, क्योंकि वहीं पर स्टूडेंट को एक आदत बनती, उसके मेमोरीज़ बनते हैं 9th और 10th में। जैसे मेमोरीज़ उसके अच्छे पढ़ने के रहेंगे या जैसा उसको आदत होंगी वैसा उन्हें आगे करेंगे। तो पहली बात ये, यानी कि 3 बड़े कोर्सों के नाम बोला, अदर देन दिस कोर्सेज और कई कोर्सेज है, यानी कि आईआईटी, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी। अगर आईआईटी करना है तो आपको 9th ग्रेड से ही फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आईआईटी, नीट या आईएएस आईपीएस आप टारगेट कर रहे तो आपको उसको अलर्ट हो जाना पड़ेगा ग्रेड 9 से और ग्रेड 10 से। ग्रेड 9 में फाउंडेशन के कोर्सेज दिलाइए और अच्छी जगह, यानी कि सिर्फ कोई होम ट्यूटर आ रहा 6 यानी कि 6 बजे थका मांदा अपने कॉलेज से और अपना वर्क करके यानी कि बिल्कुल बेचारा थका हुआ टायर्ड है, और आपका बच्चा जो है उसके साथ आप छोड़ दिए और देख रहे भी नहीं पलट के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो उन्हें क्या करने वाला है आपके स्टूडेंट का, यानी कि पूरा लेवल डाउन कर देने वाला है। बिकॉज आईआईटी का जब टारगेट रख रहे हैं, डॉक्टरी का जब टारगेट रख रहे हैं, तो आपको एक बेहतर से बेहतर सारे सब्जेक्ट्स एक बंदा नहीं पढ़ा सकता। मैथ्स कोई एक, या फिज़िक्स कोई एक, या केमिस्ट्री, चलिए मैथ्स एंड फिज़िक्स मान भी लेंगे, बट केमिस्ट्री फिर कैसा बायोलॉजी पढ़ाएगा, कैसा जो है जूलॉजी बॉटनी के फंडामेंटल देगा। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो फिर जो है आप आगे क्लासेस में आपके बच्चे को सफ़र होना है। फिर आप बाद में बच्चे को ब्लेम मत करिए कि इन्हें नहीं पढ़ रहा, इन्हें हमको सता रहा है वो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उनको बाहर का फूड थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलिए, मोबाइल फ़ोन से जितना हो सके स्मार्टफोन से दूर रखिए, और ये वो इश्यूज़ में जाने मत दीजिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा किससे मिल रहा, क्या सीख रहा, उसके टीचर से क्या ले रहा, उन्हें उसके दोस्तों से क्या ले रहा, उसका माहौल कैसा है। अगर आप जब तक ये ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के बारे में आप ख़तई सोचो मत, क्योंकि आपका काम है और आपका वर्क है, तो आपको ख़ुद को वो करना है, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर जो है आपके बेटे के वो खुद आप है। तो ये मेरे कुछ बातें थे जो आपको बोलना मुनासिब समझा। ठीक है, टेक केयर, टिल देन, खुदा हाफिज़।